जय श्री माता जी। मानव जाति के कल्याण के लिए उच्चतर आयाम से कई संदेश प्रेषित किए गए हैं। डॉक्टर काव्या जायसवाल, जो एक साइकिक मीडियम है, उन्हें माध्यम बनाकर हायर बींग्स ने कई महत्वपूर्ण संदेश लिखवाए। डॉक्टर काव्या ने इन संदेशों को अलग अलग तिथियों में प्राप्त किया, जिन्हें उन्होंने संकलन के रूप में एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया और अमेज़न पर उपलब्ध करवाया है। आप यह किताब अमेज़न से प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब का नाम है वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। आज हम इस किताब के एक महत्वपूर्ण संदेश का पठन और मनन करने वाले हैं। यह संदेश डॉक्टर काव्या जायसवाल ने 2 मार्च 2021 को प्राप्त किया। यह संदेश उन्हें आर्कएंजल अज़राइल से प्राप्त हुआ। आर्कएंजल अज़राइल है कौन, इनका संक्षेप में विवरण देखते हैं। आर्कएंजल अज़राइल भगवान नहीं पर भगवान के दूत के रूप में जाने जाते हैं, जो स्वतंत्र तो नहीं हैं लेकिन ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवात्मा को शरीर से अलग करने का कार्य करते हैं। आर्कएंजल अज़राइल कुरान में मालक अल मौत के रूप में जाने जाते हैं, जोहर में अज़रील के नाम से जाने जाते हैं, सिख संप्रदाय में अज़राइल के नाम से जाने जाते हैं। जब हायर बींग्स से डॉक्टर काव्या जायसवाल ने मृत्यु से संबंधित एक प्रश्न पूछा, इज डेथ अ रियलिटी? इफ यस, देन व्हाट डज इट मीन और एनकम्पास बियॉन्ड लाइफ? यह प्रश्न जब डॉक्टर काव्या जायसवाल ने सूक्ष्म जगत से पूछा तो उन्हें आर्कएंजल अज़राइल से यह उत्तर प्राप्त हुआ। प्रश्न यह था कि मृत्यु क्या एक वास्तविकता है? यदि हाँ, तो इसका क्या अर्थ है या जीवन से परे क्या है? तो उत्तर आर्कएंजल अज़राइल देते हैं, मृत्यु आपके आयाम में एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोग, या यूँ कहें कि आप में से अधिकांश लोग, इससे डरते हैं। आप में से केवल कुछ ही लोग इस विषय को बेहतर तरीके से समझते हैं। आपके जीवन में मृत्यु से जुड़े कई मिथक हैं। वे उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिनके पास इस तरह के विषय को समझने और साथ ही साथ न्याय करने की दूरदर्शिता और गहराई नहीं है। इस विषय की विशालता इस अंतिम सत्य में निहित है कि यह अस्तित्व में है, हालांकि मानव तंत्र के लिए अदृश्य है। आर्कएंजल अज़राइल यहाँ पर मानव शरीर को एक उपकरण के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। आर्कएंजल अज़राइल आगे कहते हैं, जिसे आप मृत्यु के रूप में देखते हैं, वह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब एक यात्रा समाप्त होती है तो दूसरी शुरू होती है। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, या यूँ कहें कि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद, उसमें रुचि खो दें, लेकिन आप उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा छोड़ी गई यादों के बारे में सोचते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर के त्याग के बाद चेतना निराकार अवस्था में रहती है? यह आपको निराकार लग सकता है, लेकिन यह हमारे लिए अस्तित्वहीन या शून्य नहीं है। अस्तित्व के कई स्तर हैं और आपने अब तक इसके बारे में पढ़ा होगा। ये स्तर कंपन के रूप में मौजूद हैं, किसी भौतिक स्थान में नहीं। शरीर त्यागने के बाद आत्मा कंपन स्थान में एक ऐसे स्थान पर जाती है जो पृथ्वी पर रहते हुए उसके द्वारा किए गए कर्मों और कार्यों के अनुसार सबसे उपयुक्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे आप नरक कहते हैं, और न ही कोई स्वर्ग है। यदि आप यहाँ पहुँचने के बाद अपनी भावनाओं को सहज पाते हैं तो आप स्वर्ग में हैं, अन्यथा नहीं। कई बार आपने एक आदर्श जीवन जिया होता है, या ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं और आप अपने नए आवास से इतने खुश नहीं होते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। क्या आपको एहसास है कि यह वही भावना हो सकती है जो आपके कार्यों ने
किसी के भीतर उत्पन्न की हो, जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्म हुआ जिसके परिणाम का आप अपने अस्तित्व के आयाम में हिस्सा थे। जीवन पथ केवल एक दिशा निर्देश है जिसका आप पालन करना चाहते हैं और आशा करते हैं, लेकिन उच्चतर आयाम में एक उपयुक्त स्थिति के लिए कर्म ही निर्धारण कारक है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु हमेशा जीवन और कर्मों के अंत की ओर ले जाती है, लेकिन व्यक्ति को यह जानना चाहिए और अपने हृदय में यह अच्छी तरह से स्थापित करना चाहिए कि जो कुछ भी कभी बनाया गया है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह कंपन में स्मृतियों के रूप में जीवित रहता है। इन स्मृतियों को कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से विकसित है वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उन तक पहुंच सकता है तो क्या यह पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि वे एक अलग रूप में रह रहे हैं? इसलिए यदि किसी जीवित इकाई लिविंग एंटिटी द्वारा उत्पन्न विचार अभी भी जीवित है तो क्या यह कहना सही होगा कि ऐसा शक्तिशाली स्रोत मर चुका है और जा चुका है? मृत्यु की धारणा और भय उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो इसे सबसे कम समझते हैं। भय मृत्यु का नहीं है, बल्कि किसी के कर्मों के निर्णय का है और इस बात का है कि शरीर के त्याग के बाद आत्मा किस स्थान पर होगी। अवचेतन मन पहले से ही जानता है कि कौन से कर्म प्रमुख हैं और आत्मा को दूसरी तरफ कहाँ होना चाहिए। हम इंकार में जीते हैं क्योंकि अहंकार मन, जो जीवन भर एक प्रमुख शासक रहा है, ने कई विचारहीन कर्म किए हैं। ऐसे कर्मों ने ऐसे परिणामों को जन्म दिया जो क्षणिक रूप से वांछनीय थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निरर्थक थे। फिर भी अहंकार मन सर्वज्ञ अवचेतन मन को समझाने या धोखा देने की कोशिश करता है कि वह दूसरी तरफ एक बेहतर स्थान का हकदार है। डर इस अज्ञानता से उपजा है कि वह अवचेतन मन को धोखा देकर प्रीमियम स्थान पर जगह पाने में सफल हुआ है या नहीं। आप केवल अपने विचारों तक ही ऊपर उठ सकते हैं। उच्च विचार लगातार एक उच्च कंपन पैदा करते हैं और ऐसे कार्यों की ओर ले जाते हैं जो उसी के अनुरूप होते हैं। एक बार जब आप सीख जाते हैं और उच्च कंपन से काम करना चुनते हैं तो आप डर से शासित नहीं होते या नीचे नहीं आते। जीवन की तरह मृत्यु भी एक ऐसा चरण है जिसे हर किसी को पार करना होता है। जैसे जीवन के साथ एक कंपन जीवंत हो जाता है, वैसे ही मृत्यु के साथ यह कंपन रूपांतरित हो जाता है। यह अभी भी सृजन कर सकता है, लेकिन पहले की तरह उसी स्तर पर नहीं, क्योंकि एक बदला हुआ रूप अस्तित्व के एक अलग तल का हिस्सा होता है। आपके विचार जीवन से परे आपके साथ यात्रा करते हैं, जबकि आपके कर्म सांसारिक तल पर रहते हैं। इन कर्मों से उत्पन्न परिणाम आपके साथ परलोक में यात्रा करते हैं। तब जिसे आप मृत्यु कहते हैं वह जीवन की तरह ही एक भ्रम है। भले ही आप इसे नहीं देखते हैं, यह मौजूद है। अस्वीकरण इसके मतलब मृत्यु के स्वरूप को नहीं बदल सकता, ना ही इसके अस्तित्व को अनदेखा किया जा सकता है। कभी कभी जब आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो पार करने वाला होता है, तो आप चीज़ों की वास्तविकता के करीब आने लगते हैं, लेकिन फिर आप भौतिकवादी जीवन में वापस लौट आते हैं और जो कुछ भी आपने अभी सीखा था उसकी वास्तविकता को भूल जाते हैं। आपको कभी कभी यह एहसास होने से डरना नहीं चाहिए कि आपके जाने के बाद आपकी विरासत क्या होने वाली है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं जो बस था, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं
जो कभी था, जो पहले से तय है या अपरिहार्य है, उससे न डरें, बल्कि अपनी यात्रा को सुंदर बनाने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करें। जीना एक अवस्था है, लेकिन फिर मृत्यु भी वैसी ही है। हर बार जब आत्मा अपना शरीर बदलती है तो एक अलग यात्रा सामने आती है। जिस भी रूप में वह रहना चुनती है, यात्रा सबक से भरी होती है। हर रूप में आत्मा के विकास की संभावना है। जब भी और जो भी आप चुनते हैं, इसलिए जीने और मरने को अलग अलग अवस्थाओं के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भौतिक पक्ष को खुश रखने के लिए जीवन जीने में विश्वास करना चुनते हैं। लेकिन अगर आप दोनों अवस्थाओं को एक ही दृष्टि से देखते हैं तो आप अपने आप को ऐसे अवसर देने के लिए खड़े होते हैं जो आपको जीवन जीने के आत्मा के उद्देश्य से जोड़ेंगे। इसलिए आपको वांछित कार्यों और परिणामों की ओर ले जाएंगे, जिसे आध्यात्मिक रूप से आत्मा का भोजन या आत्मा का पोषण कहा जाता है। 2 मार्च 2021। स्रोत आर्कएंजल अज़राइल। जय श्री माता।